हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए आज हम आप लोग के लिए क्लास 10 के बिहार बोर्ड के जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है, हिंदी की जो किताबें हैं, उसके पाठ का नाम, उनके लेखक का नाम, लेखक के जन्म और लेखक की मृत्यु के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे मैट्रिक यानी बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज हम आपको 10 अंक के प्रश्न का अध्ययन कराएंगे। तो क्लास 10 के हिंदी में सबसे पहला पाठ है यानी प्रथम पाठ है, सबसे पहला पाठ यानी प्रथम पाठ है, उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लास 10 के बिहार बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी पुस्तक के पहला पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है, यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, जो हमारे क्लास 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के दूसरा पाठ है, उसका नाम है 20 के दांत। यह एक कहानी है, यह एक कहानी है और इसके लेखक यानी कि जो 20 के दांत कहानी को लिखने वाले हैं, उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी, जो हमारे 20 के दांत कहानी के लेखक हैं, उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु जो है वह 1961 ईस्वी में हुई थी। तीसरा पाठ, तीसरा लेसन है भारत से हम क्या सीखे। तीसरा पाठ है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो एक भाषण है। इनके लेखक हैं मैक्स मूलर। इनके लेखक का नाम है मैक्स मूलर, जो इस भाषण को लिखे थे, भारत से हम क्या सीखे। इनके लेखक का नाम है मैक्स मूलर और इनका जन्म, मैक्स मूलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1900 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हो गई थी। चौथे नंबर पाठ का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। यह एक ललित निबंध है। इसके लेखक यानी कि यह ललित निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध के लेखक हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को हुई थी। पांचवा पाठ का नाम नागरी लिपि है। पांचवा पाठ का नाम नागरी लिपि है और यह एक निबंध है। यह क्या है? यह एक निबंध है। इनके लेखक गुणाकर मूल्य हैं। इनके लेखक गुणाकर मूल्य हैं। इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु तिथि अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनकी मृत्यु तिथि अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, इसलिए हमने भी इसे यहाँ नहीं दर्शाया या नहीं लिखा है। उसके बाद पाठ जो छठा यानी 6, बहादुर। यह एक कहानी है। बहादुर क्या है? तो बहादुर यह एक कहानी है। इसके लेखक हैं अमरकांत। इसके लेखक हैं अमरकांत और ठीक है, सॉरी, गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में हो गई थी। इनकी मृत्यु 2009 में हो गई थी। जो 6 पाठ है उसका नाम है बहादुर। यह एक कहानी है और इसके लेखक अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। अमरकांत जी का जन्म, जो बहादुर कहानी के लेखक हैं, उनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वह बुक में नहीं दिया गया, इसलिए मैंने भी यहाँ नहीं दिया है। उसके बाद 7, परंपरा का मूल्यांकन। 7 7वें नंबर पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। यह एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन यह एक निबंध है और इसके लेखक, निबंध के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं।
इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म रामविलास शर्मा जी का जन्म, जो परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक हैं, उनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हो गई थी। 8वें नंबर पाठ का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। 8वें नंबर पाठ का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह एक साक्षात्कार है, यह एक साक्षात्कार है। इनके लेखक यानी जीत जीत मैं लेखक निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ जो पाठ है 8वें नंबर का, उसके लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज जी हैं। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म यानी पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु तिथि भी अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे नहीं लिखा है। और शायद इनकी मृत्यु तिथि अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं है तो यह एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछेगा, यह एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछेगा। 9वें नंबर पाठ का नाम है अभिनयो। 9वें नंबर पाठ का नाम है अभिनयो। यह एक ललित रचना है। यह क्या है? यह एक ललित रचना है और इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अभिनयो जो ललित रचना है उसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1914 ईस्वी को हुआ था। 16 जनवरी 1914 ईस्वी को अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, जो अभिनयो ललित रचना के लेखक हैं और इनकी भी मृत्यु तिथि अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं दी गई है। 10वें नंबर पर मछली। ये मछली एक कहानी है। मछली एक कहानी का नाम है जो कि पाठ 10 में है। इनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। मछली जो कहानी है उसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। मछली जो कहानी है इनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था और उनकी भी मृत्यु तिथि नहीं है यहाँ पे। 11वें नंबर पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत यह एक व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत जो है यह एक व्यक्ति चित्र है और इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र, इनके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। इनका जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था और इनकी भी मृत्यु तिथि नहीं है, इनकी भी मृत्यु तिथि नहीं है। उसके बाद 12वें नंबर पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति यह शिक्षा शास्त्र है और इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी को सभी लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी को सभी लोग जानते होंगे और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी मृत्यु तिथि 1948 ईस्वी, यानी कि इनकी मृत्यु तिथि 30 जनवरी 1948 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। यह मेरा क्या था? तो यह अपना गद्य खंड था। क्या था यह? गद्य खंड था। क्लास 10 के बिहार बोर्ड के जो बुक है गोधली, उसमें गद्य खंड और एक है काव्य खंड। तो हम लोगों ने गद्य खंड के बारे में जान लिया, इसके लेखक, पाठ का नाम, उनके लेखक का नाम, लेखक के जन्म और लेखक के मृत्यु के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे काव्य खंड के बारे में। आइए देखते हैं काव्य खंड में क्या है, काव्य खंड में क्या है उसके बारे में जानेंगे। हाँ तो जी, हम लोगों ने गद्य खंड को देख लिया था, अब हम लोग काव्य खंड को देखेंगे। काव्य खंड में सबसे पहले है काव्य खंड के पहला पाठ, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके लेखक का नाम है गुरु नानक। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके लेखक का नाम है गुरु नानक। इनके लेखक का नाम है गुरु नानक, इनके रचयिता का नाम है गुरु नानक। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। किनका? तो गुरु नानक जी का, जिन्होंने राम बिनु बिरथे जगी जन्मा का क्या किया था? लेख किया था, नहीं लिखा था उन्होंने। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी।
इनकी तो गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। सेकंड है, दूसरा है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रेम आयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। इस पाठ के लेखक हैं रस खान। इस पाठ के लेखक का नाम है रस खान, और रस खान का जन्म अज्ञात है, मालूम नहीं है। इनकी मृत्यु भी मालूम नहीं है। थर्ड में यानी तीसरा पाठ है इसका, अति सुधो अस्नेह के मार्ग है। अति सुधो अस्नेह के मार्ग है, मोह आंसू बनाही ले बरसो। अति सुधो अस्नेह के मार्ग है, इस पाठ के लेखक का नाम है घनानंद। इस पाठ के लेखक का नाम है घनानंद। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं है। पाठ नंबर 4 जो है उसका नाम है स्वदेशी। पाठ नंबर 4 का नाम है स्वदेशी, और इसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी। इनको लोग प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। इनको लोग प्रेमघन के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका मूल नाम बद्री नारायण चौधरी है। और बद्री नारायण चौधरी जी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गई थी। बद्री नारायण चौधरी जो स्वदेशी के रचयिता हैं, उनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गई थी। 5वें नंबर पर भारत माता। 5वें नंबर पर भारत माता, जिस देश में हम लोग रहते हैं भारत नाम है, और भारत माता जो पाठ है उसके रचयिता है सुमित्रानंद पंत। इस पाठ के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु 77 वर्ष की आयु में हो गई थी। 6 नंबर पाठ है, जो छठा पाठ है, उसका नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म जो पाठ है, इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई थी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई थी, जिन्होंने जनतंत्र का जन्म नाम के पाठ का रचना किया था इन्होंने। 7वें नंबर पर है हिरोशिमा। ये सब क्या है? ये सब काव्य खंड से है, गोधुली के काव्य खंड से है। पहले हम लोगों ने गद्य खंड को पढ़ लिया, यह काव्य खंड से है। तो 7वें पाठ का है नाम हिरोशिमा। इनके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी इनको अज्ञेय। इनका नाम जो है 7वें पाठ के जो लेखक हैं, 7वां पाठ है हमारा हिरोशिमा। इनके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गई थी। 8वें नंबर पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या 8वें नंबर पाठ का नाम है। इनके लेखक है, इनके रचयिता हैं कुंवर नारायण। इस पाठ के रचयिता हैं कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु मालूम नहीं है। मृत्यु मालूम नहीं है कहने का मतलब, जो हमारा बुक प्रकाशित हुआ था 2010 में, तो 2010 में शायद हो सकती है उस समय जीवित होंगे, या अभी भी वो जीवित होंगे, तो इसलिए इनकी मृत्यु तिथि यहाँ मालूम नहीं है। 9वें नंबर पाठ का नाम है हमारी नींद। हमारी नींद जो पाठ है उसके लेखक है बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल, इनका जन्म 1947 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु तिथि अभी मालूम नहीं है। 10वें नंबर पाठ जो है उसका नाम है अक्षर ज्ञान, और अक्षर ज्ञान के रचयिता अनामिका। अक्षर ज्ञान के रचयिता अनामिका हैं, और इनका जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। इनका भी मृत्यु तिथि अभी मालूम नहीं है। 11वें नंबर पाठ जो है लौट कर आऊँगा फिर। 11वें नंबर पाठ है लौट कर आऊँगा फिर। इनके लेखक हैं, इस पाठ के रचयिता हैं जीवनानंद दास। इस पाठ के रचयिता है जीवनानंद दास। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में हो गई थी। 12वें नंबर पाठ का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, इस पाठ के लेखक यानी रचयिता का नाम है रेनर मरिया रिल्के। रेनर मरिया रिल्के, इनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1926 ईस्वी में हो गई थी। रेनर मरिया रिल्के का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1926 ईस्वी में हो गई थी। यह था हमारे क्लास 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म, उनकी मृत्यु के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया।
अब एक और किताब है जिसका नाम है वर्णिका। एक और किताब हम लोग को पढ़ना होता है जिसका नाम है वर्णिका। उसमें भी कुछ कहानी है और उनके लेखक का नाम हम लोग आइए मालूम करेंगे। हाँ तो जी, वो दूसरी वाली जो किताब है वर्णिका, तो वर्णिका में 5 पाठ हैं। दूसरी वाली जो पुस्तक है हिंदी के, उसमें 5 पाठ हैं। तो प्रथम पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। प्रथम पाठ का नाम है यानी पहला पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। इनके लेखक हैं श्रीनिवास। इनके लेखक हैं श्रीनिवास। यह कन्नड़ से ली गई है और इनका जन्म 1991 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु अज्ञात है यानी मालूम नहीं है। दूसरा पाठ का नाम है ढहते विश्वास। इनके लेखक का नाम है सतकोड़ी होता। इनके लेखक का नाम है सतकोड़ी होता। यह उड़ीसा से है। यह उड़ीसा से थे। इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु अज्ञात है। तीसरे पाठ का नाम माँ। तीसरे पाठ का नाम है माँ। इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। तीसरा पाठ वर्णिका बुक के तीसरे पाठ का नाम है माँ और इनके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, गुजराती। इनका जन्म भी मालूम नहीं है, अज्ञात है, और इनका मृत्यु भी अज्ञात है। तो चौथे पाठ का नाम है नगर। चौथे पाठ का नाम है नगर। इसके लेखक हैं एस रंगरोजन सुजाता। एस रंगरोजन सुजाता, जो कि तमिल, और इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु तिथि अज्ञात है। पाठ 5 का नाम धरती कब तक घूमेगी। 5 पाठ का नाम, 5वें पाठ का नाम धरती कब तक घूमेगी। इनके लेखक हैं सावरदैया। इनके लेखक हैं सावरदैया और इनका जन्म भी अज्ञात है, मालूम नहीं है, और इनकी मृत्यु भी अज्ञात है यानी मालूम नहीं है। आज हम लोगों ने क्लास 10 के हिंदी बुक के लेखक, पाठ के नाम, उनके जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में अध्ययन किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैट्रिक एग्जामिनेशन में, मैट्रिक की परीक्षा में 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर के आते हैं। तो 10 नंबर हम लोगों ने आज क्लियर कर लिया। आगे इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे, इसके कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इसके कहानी को पढ़ने में हम लोग को बहुत दिलचस्प लगेगा, यानी बहुत अच्छा लगता है कहानी पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।